वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए हमारा भारत बुक से चैप्टर नंबर 7 के सभी क्वेश्चन आंसर बताऊंगी टेक्स्ट बुक के। इसके साथ ही अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगी कि आप इन्हें किस तरीके से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। मगर बच्चों देखो, पहले चारों दिशाओं को लर्न करना सीख लो, क्योंकि ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप सभी जानते होंगे कि दिशाएं 4 तरह से होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो आपको क्या याद रखना है कि सूरज हमेशा पूरब की दिशा से निकलता है। जिस जगह से सूरज उगता है सुबह के वक्त, वो दिशा हमेशा पूरब की होती है। तो जिस जगह आप रहते हो, सुबह के वक्त जिस साइड से सूरज निकलता है, अगर आप उस साइड पर अपना फेस करके खड़े हो जाओगे तो वो दिशा हमेशा पूरब की होगी। क्योंकि आपका फेस अगर देखो इस तरफ है तो फेस की तरफ वाली डायरेक्शन पूरब की होगी। सीधा हाथ आपका दक्षिण की तरफ होगा, उल्टा हाथ आपका उत्तर की तरफ होगा, और जिधर की साइड आपकी कमर है पीछे की तरफ पश्चिम की दिशा होगी। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों, अब हम इस चैप्टर में समुद्री तट है ना, समुद्री तट किसे कहते हैं बच्चों, देखो मैप के अंदर पहले बता देती हूँ ताकि क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए। देखो, ये जो जितने भी एरिया हैं, भारत के राज्य हैं, इनकी जो जगह है समुद्र से टच होती है, तो ये सभी क्या है, समुद्री तट हैं, समुद्री तट वाले एरिया हैं। मैप के अंदर देखो बच्चों, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। तो देखो, इधर की साइड पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर होता है, और नीचे ये जो लास्ट की जगह है ये हिंद महासागर होता है। और हिंद महासागर का ही पार्ट है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, दोनों ही किसके पार्ट है, हिंद महासागर के पार्ट है। एक बात और सभी बच्चों को ध्यान रखनी है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, वो एरिया जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है प्रायद्वीप कहलाता है। देखो, इधर से भी पानी से घिरा हुआ, इधर से भी और बीच से भी, तो तीनों जगह से पानी से घिरा हुआ एरिया हमेशा उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो बच्चों, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़ने स्टार्ट करते हैं। फिलअप्स है, भारत का जो पूर्वी तट है, यानी कि देखो पूर्वी तट कहाँ पर है भारत का, दिखा देती हूँ। देखो, ये है भारत का पूर्वी तट, पूर्व की साइड का एरिया बंगाल की खाड़ी के किनारे है। ये रही बच्चों बंगाल की खाड़ी, है ना, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम के अंदर क्या है, पश्चिमी तट कहाँ पर है, अरब सागर के पास है। ये देखो, ये रहा पश्चिम, और पश्चिमी तट किसके पास है, यहाँ पर अरब सागर के पास है। ये इधर की साइड वाली जगह की बात की जा रही है। अब बच्चों, जो पूर्वी तट है वो चौड़ा है। देखो, पूर्वी तट ज़्यादा चौड़ा है और पश्चिमी तट क्या है, कम जगह है। यहाँ पर ये क्या है, सनकरा है। नेक्स्ट है, कृष्णा कावेरी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं, कृष्णा और कावेरी नाम की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। भारत के समुद्री तटीय भागों में मुख्य रूप से धान यानी कि चावल की खेती की जाती है। जल से घिरे छोटे छोटे स्थल खंडों को क्या कहते हैं बच्चों, द्वीप कहते हैं, यानी कि आइलैंड कहते हैं। आइलैंड क्या होता है, समुद्र के अंदर, समुद्र के बीचों बीच चारों तरफ उसके पानी होता है और बीच में कोई ज़मीनी हिस्सा होता है, तो वो आइलैंड कहलाता है। राइट रॉन्ग है, बंगाल की खाड़ी में लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो एक आइलैंड है और ये बंगाल की खाड़ी में नहीं है। भारत के पश्चिमी घाट पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बिल्कुल सही। केरल पूर्वी तट पर स्थित है, मगर ये पश्चिमी तट पर है बच्चों। समुद्र के पानी को सुखाकर क्या बनाया जाता है, नमक, तो बिल्कुल सही बात है। अगला है, सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया है। अब देखो बच्चों, डेल्टा किसे कहते हैं, जब नदियाँ बहुत सारी मिट्टी, कंकड़, बालू, रेत अपने साथ बहा कर लाती हैं और वो एक जगह इकट्ठा होकर बहुत बड़ा रूप ले लेता है, तो उस एरिया को डेल्टा कहते हैं। तो बच्चों, सुंदरबन जो डेल्टा है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। कन्याकुमारी कर्नाटक राज्य में है, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। अब देखो, लक्षद्वीप क्या है, द्वीप का समूह है। मुंबई बंदरगाह कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है। कन्याकुमारी के अंदर सूर्यास्त होता है। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल के अंदर है। पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है बच्चों, तमिलनाडु में मनाया जाता है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। अभी मैंने ज़ुबानी समझाया था कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ एरिया प्रायद्वीप कहलाता है। तो आप लिखोगे कि प्रायद्वीप का अर्थ है स्थल यानी कि ज़मीन का वे भाग जिसके 3 तरफ पानी या समुद्र हो। अगला है,
अरब सागर के तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखो। देखो अरब सागर कहाँ है, ये रहा बच्चों अरब सागर। और अरब सागर से टच होते हुए राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात है ना, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, गोवा। तो आंसर लिखोगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल राज्य अरब के तट पर स्थित हैं। अगला है उड़ीसा किस समुद्र के तट पर है, तो आंसर के अंदर क्या लिखोगे, उड़ीसा बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है ना। अभी मैंने आपको बंगाल की खाड़ी दिखाई थी मैप में, तो उधर की साइड ही पूर्व की तरफ ही उड़ीसा है। कन्याकुमारी किस राज्य के अंदर है, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में है। भारत के पश्चिमी तटों पर बहुत ज़्यादा बारिश क्यों होती है, तो आंसर लिखोगे कि पश्चिमी तटों के साथ साथ पश्चिमी घाट के पर्वत हैं, है ना। तो इन्हीं पर्वतों यानी कि इन्हीं पहाड़ों के कारण बहुत ज़्यादा बारिश होती है। याद रखोगे कि जो पश्चिमी तट है, समुद्र से लगा हुआ एरिया है, वहाँ पर पश्चिमी पहाड़ भी हैं। तो पहाड़ों से क्या होता है, बारिश होती है, क्योंकि ये मॉनसून की जो पवनें होती हैं, ये पहाड़ इन्हें रोक लेते हैं अपनी ऊंचाई की वजह से। तो इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। अगला है पूर्वी तट बीच बीच से कटा हुआ क्यों है, तो देखो पूर्वी तट बीच बीच से इसलिए कटा हुआ है क्योंकि यहाँ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बना देती हैं। डेल्टा क्या होता है, बहुत बड़ा रेत का ढेर होता है, तो नदियाँ अपने साथ बहा कर लाती हैं। तो इसी वजह से जो पूर्वी तट है, जहाँ पर जगह जगह पर डेल्टा बने हुए हैं, इसी वजह से ये बीच से कटा हुआ है। अगला है पूर्वी तट पर स्थित 4 बंदरगाहों के नाम बताने हैं, तो कौन कौन से बंदरगाह हैं, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, पारुद्वीप और कोलकाता। अगला है सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बना है, तो आंसर लिखोगे कि सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया है और ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत को इसके समुद्र तट से होने वाले 2 लाभ बताने हैं कि समुद्र तट होने की वजह से भारत को क्या क्या फ़ायदे हैं, तो आंसर होगा कि भारत को समुद्र तट के होने वाले 2 लाभ इस प्रकार हैं कि तटों पर रहने वाले लोग समुद्र से मछली पकड़कर जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा ये समुद्र के पानी से ये नमक भी बनाते हैं। बच्चों एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर का नाम किस प्रकार पड़ा, तो हिंद महासागर हमारे देश के दक्षिण में स्थित है। इसका नाम हमारे देश हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि संक्षेप में आपको बताना है कि बीच का निर्माण किस प्रकार होता है, तो समुद्र की ऊंची और लंबी लहरें तट पर दूर दूर तक चली आती हैं। इन लहरों के साथ बालू, सीपियाँ और छोटे छोटे शंख भी आते हैं। तो लहरें तो वापस हो जाती हैं, मगर ये जो शंख हैं और बालू हैं इसी जगह पर रह जाते हैं। तो इससे ये बढ़ते बढ़ते बीच बनते जाते हैं।